हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे जाके कोई डाउट्स ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रेन और माइंड होता क्या है। आप सभी ने ये दोनों वर्ड सुने होंगे और आपको लगते होंगे ये सिमिलर है, बट इनमें डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन यानी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में उसकी स्टडी करना। अगर हम ब्रेन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हम ब्रेन ही बोलेंगे। जैसे कि हम अगर स्टडी कर रहे हैं कि ब्रेन का वेट इतना होता है, ब्रेन की लोकेशन ये होती है, ब्रेन में इतनी लेयर्स होती हैं जैसे कि ड्यूरा मैटर, अरेकोनाइड मैटर, पाया मैटर, तो वो ब्रेन ही कहलाएगा। फिर माइंड क्या कहलाएगा? अगर इसी ब्रेन के हम फंक्शन के बारे में पढ़ें कि ये ब्रेन जो है हमारा वो क्या फंक्शन करता है, जैसे थिंकिंग का, सोचने का करता है, किसी चीज़ को हम कैसे प्रिसीव कर रहे हैं, परसेप्शन का फंक्शन करता है, लर्निंग का, रीजनिंग का, बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं ब्रेन के। अगर उनके फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे तो अब हम माइंड वर्ड यूज करेंगे। समझ में आया? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और उसके मेनिंजस में इन्फ्लामेशन आ गई, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि उसकी माइंड के मेनिंजस में इन्फ्लामेशन आ गई। मेनिंजस जो है एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ब्रेन की, तो हम क्या बोलेंगे? उसके ब्रेन की मेनिंजस में इन्फ्लामेशन आ गई। समझ में आया? और दूसरा एग्जाम्पल ये कि अगर कोई बोल रहा है कि आज मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अपन नॉर्मल बोलते हैं, तो अपन ये थोड़ी बोलेंगे कि आज मेरा ब्रेन ख़राब हो रहा है। क्या बोलेंगे? आज हमारा माइंड ख़राब हो गई, क्योंकि हम फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं ना, हमारे सोचने समझने उसमें अब नॉर्मलिटी आ गई, तो हम माइंड बोलेंगे। दूसरी बात ये कि अगर हम एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ रहे हैं माइंड की, तो हम वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। मतलब अगर माइंड में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ गई है, कोई भी उसके नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो गया है, तो उससे रिलेटेड हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ब्रेन की एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ें कि ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, तो हम किस में पढ़ेंगे? वो एमएसएन यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मेनिंजाइटिस पढ़ते हैं, मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हो जाना, तो हम किस में पढ़ते हैं? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। क्लियर हुआ कंसेप्ट ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट हम देखेंगे 3 वर्ड: साइकोलॉजी, साइकेट्री एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी होता क्या है। तो जो हमारा माइंड है, अपन ने बोला ना एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड, जो भी मतलब माइंड है उसके जो फंक्शन होते हैं, उसके जो नॉर्मल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ब्रेन नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, हमारा माइंड नॉर्मल फंक्शन क्या करता है। जैसे कि थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये सारे हमारे माइंड या ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन है। तो अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे तो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे कि अपन ने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ाई था, थिंकिंग ये होती है, थिंकिंग की ये प्रोसेस होती है, लर्निंग ये होती है, लर्निंग के ये टाइप्स होते हैं, लर्निंग की ये प्रोसेस होते हैं, लर्निंग को ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसके नॉर्मल फंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हम साइकोलॉजी में पढ़े थे। ठीक है, तो फिर साइकेट्री क्या होता है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है? तो साइकेट्री में हम एबनॉर्मल फंक्शन पढ़ते हैं माइंड के, साइकोलॉजी में हम नॉर्मल फंक्शन पढ़ते हैं कि हमारा माइंड या ब्रेन नॉर्मल फंक्शन कैसे करता है। वो थिंकिंग करता है, वो रीजनिंग करता है, वो लर्निंग करता है, उसकी मेमोरी के फंक्शन होते हैं। अगर हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम उसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर हमारी थिंकिंग में डिस्टर्बेंस हो गया तो क्या होगा, हमारी मेमोरी में डिस्टर्बेंस हो गया तो क्या होगा, हमारी लर्निंग में डिस्टर्बेंस हो गया तो क्या होगा, तो ये साइकेट्री में आएगा। समझ में आ गया? मतलब साइकेट्री में हम एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ माइंड पढ़ते हैं कि हमारे माइंड के जो फंक्शन थे उसमें क्या एबनॉर्मलिटी आ गई। ठीक, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है? तो जो साइकेट्री है उसकी ये एक छोटा सा पोर्शन होता है, स्मॉल पोर्शन होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। साइकेट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है जिसमें बहुत सारी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना पड़ता है माइंड के। तो ये जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो साइकेट्री की स्टडी करते हैं जिसमें बहुत सारी डिजीज़ होती है। लेकिन हम नर्सेस को एक हमारे करिकुलम के अनुसार कुछ लिमिटेड डिसऑर्डर के बारे में ही पढ़ना होता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो साइकेट्री से ही एक पोर्शन निकाला गया और उस सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया मेंटल हेल्थ में से, जिसमें हम कुछ लिमिटेड डिसऑर्डर के बारे में ही पढ़ते हैं। समझ में आया? 3 वर्ड। साइकोलॉजी में हम माइंड या ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन पढ़ेंगे कि हमारा माइंड या ब्रेन कैसे नॉर्मली काम करता है। साइकेट्री में हम हमारे माइंड या ब्रेन के फंक्शन में जो एबनॉर्मलिटी आ गई, डिस्टर्बेंस आ गया, उसको पढ़ते हैं। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है? साइकेट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच है, तो
उससे एक छोटा सा पोर्शन ले लिया गया जिसमें हम कुछ लिमिटेड डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं, वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहला गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब देखिए यहाँ लिखा हुआ कि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या पढ़ते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी हुई है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ेंगे। और अगर हमारे माइंड में कोई एबनॉर्मलिटी हुई है तो उसके बारे में हम साइकेट्री या मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम एक जो कॉमन डिफिनीसन है हेल्थ की, जो WHO के अकॉर्डिंग यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है, उसके बारे में जान लो। तो वो डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज आर इन्फॉर्मिटी। मतलब हम किसी पर्सन को हेल्दी कब कहेंगे? जब वो फिजिकली हेल्दी हो, मतलब फिजिकली फिट हो तब कहेंगे। और उसके अलावा फिजिकली फिट मीन्स मतलब हमारी बॉडी फिट है, हमें कोई भी डिजीज़ नहीं है, तब बस हम हेल्दी नहीं कहलाएंगे, हम मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए। हमारे माइंड में या ब्रेन में कोई भी स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो और अगर हम मान ली हम फिजिकली भी हेल्दी, हमें कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, हम मेंटली भी हेल्दी, हमारा ब्रेन वगैरह भी, माइंड वगैरह भी नॉर्मल फंक्शन का